श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम पीठाधीश्वर सद्गुरु शनि चरणोनुरागी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती महाराज की प्रेरणा से श्री शनिधाम ट्रस्ट मिशन पूर्ण शक्ति और पाली जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों का सकारात्मक नतीजा दिख रहा है। श्री शनिधाम ट्रस्ट का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश बचाओ अभियान में पाली रोल मॉडल साबित हो रहा है। पाली जिले के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ की सभी 321 ग्राम पंचायतों में से 206 ग्राम पंचायतों में बेटियों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले के सभी 10 खंडों में पिछले 4 महीने में 4,915 बेटियों के मुकाबले महज 4,196 बेटों ने जन्म लिया। ये संभवतः परमहंस दाती महाराज की प्रेरणा से बेटियों के प्रति लोगों की सोच में आया सकारात्मक बदलाव ही नतीजा है कि जिले के लिंगानुपात ने पूरे प्रदेश में पाली जिले को पहले स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग श्री शनिधाम ट्रस्ट का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश बचाओ अभियान का रहा है। दाती श्री की प्रेरणा से श्री शनिधाम ट्रस्ट राजस्थान सरकार और पाली जिला प्रशासन के प्रयासों से यह भी पहली बार हुआ है कि अब जिले का लिंगानुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 1171 तक पहुंची है। वास्तव में सत्संग और समाज की सेवा में सदा संलग्न रहने वाले दाती श्री ने कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओं के प्रति समाज में फैली कुरीतियों को गंभीरता से लिया और महिला सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया। दाती श्री की प्रेरणा से आज श्री शनिधाम ट्रस्ट द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु कन्या भ्रूण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश बचाओ अभियान के साथ दाती मातृत्व बीमा योजना, दाती संकट मोचक योजना, बालिका जन्मोत्सव योजना, बालिका की जननी को बधाई संदेश योजना, दाती सुमंगला योजना, दाती कन्यादान योजना, दाती हाथ ठेला योजना, दाती गरीब कार्ड योजना, नंदघर एवं आपड़ी बेटी योजना जैसी दर्जनों योजनाएं संचालित की जा रही हैं। दरअसल लगातार शिशु लिंगानुपात की घटना दाती महाराज के लिए बेहद चिंता की बात थी। लिहाजा इस स्थिति को बदलने तथा बेटियों को संभल और सशक्त बनाने के लिए उन्होंने पाली जिले के गांव आलावास में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। देखते ही देखते यह महा अभियान बन गया। दाती श्री के इस महा अभियान को केंद्र सरकार ने न केवल सहर्ष अपनाया बल्कि संपूर्ण राष्ट्र में लागू भी किया। पाली जिले में भी दाती श्री की प्रेरणा से श्री शनिधाम ट्रस्ट और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से पिछले 3 साल से भी अधिक समय से बेटी जन्मोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए जिले में मिशन पूर्ण शक्ति कार्यक्रम के तहत काम करने वाली महिलाओं की ओर से गांव में बेटी जन्मोत्सव को लेकर महिलाओं को जागरूक करने के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों को इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी का परिणाम है कि अक्टूबर 2016 से जनवरी 2017 तक 4 महीनों में जहां 4196 बेटों ने जन्म लिया वहीं 4915 बेटियों ने जन्म लिया। इससे पाली जिले का लिंगानुपात 956 से बढ़कर 1171 पर पहुंच गया है। पाली कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने बताया कि लिंगानुपात में बढ़ोतरी होना खुशी की बात है। 206 ग्राम पंचायतों में बेटों से ज्यादा बेटियों ने जन्म लिया। अब हम प्रयास करेंगे कि 4 महीनों में जो लिंगानुपात 1171 हुआ है वह अब बढ़ता रहे। इससे मिशन पूर्ण शक्ति की महिलाओं और श्री शनिधाम ट्रस्ट के साथ ही जिला प्रशासन का भी काफी योगदान रहा है। कलेक्टर ने बताया कि परमहंस दाती महाराज ने गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक किया। दाती श्री अपने सभी धार्मिक कार्यक्रमों और सामाजिक समारोह के माध्यम से कन्या भ्रूण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के प्रति लोगों में आह्वान करते रहे हैं। मिशन पूर्ण शक्ति और आपनी बेटी योजना से भी लोगों में जागरूकता बढ़ी है।
पिछले कुछ सालों में बेटियों के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। इसमें सबसे बड़ा योगदान परमहंस दाती महाराज और उनके सानिध्य में संचालित संस्थान श्री शनिधाम ट्रस्ट का रहा है। बेटियों के जन्म उत्सव को लेकर चलाई जा रही योजनाओं के तहत भी लोगों में जागरूकता आई है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान मिशन पूर्ण शक्ति के तहत कार्य करने वाली महिला समन्वयकों का है, जो इसके लिए घर घर जाकर बेटी जन्म उत्सव को बढ़ावा दे रही हैं। वहीं बेटियों के प्रोत्साहन के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से शुरू की गई आपड़ी बेटी योजना से भी बेटियों को प्रोत्साहन मिला है। वास्तव में परमहंस दाती महाराज की प्रेरणा से 3 साल पहले श्री शनिधाम ट्रस्ट द्वारा बेटी जन्म उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हर साल श्री शनिधाम ट्रस्ट और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में बेटी जन्म उत्सव को लेकर जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी से बेटी के जन्म को लेकर लोगों की सोच बदली है। इतना ही नहीं, जिले में सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद यह योजना पूरे देश में भी लागू की गई है। अगर हम आंकड़े की बात करें तो जिले के सभी 10 खंडों में अक्टूबर 2016 से जनवरी 2017 के बीच जन्म लेने वाले बेटों के मुकाबले बेटियों की संख्या अधिक है। सभी 10 खंडों में जन्म लेने वाली बेटियों की संख्या जहां 4,915 है, वहीं बेटों की संख्या सिर्फ 4,196 है। पाली जिले के लिंग अनुपात की बात करें तो यह 1000 बेटों के मुकाबले 1171 बेटियां हैं। जिला प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक पाली ब्लॉक में बेटियों की संख्या 625 जबकि बेटों की संख्या 508 है। यह प्रति 1000 लड़कों पर 1230 लड़कियां हैं। पाली ब्लॉक में जन्म लेने वाली बेटियों की संख्या 606 जबकि बेटों की संख्या 534 है। इस ब्लॉक में प्रति 1000 लड़कों पर 1135 लड़कियां हैं। इसी प्रकार से सोजत ब्लॉक में जन्म लेने वाली बेटियों की संख्या 455 जबकि बेटों की संख्या 401 है। यह प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 1135 है। जेतारण ब्लॉक में जन्म लेने वाली बेटियों की संख्या 325 है जबकि बेटों की संख्या 286 है। जेतारण में प्रति 1000 लड़कियों पर लड़कों की संख्या 1136 है। रोहाट में बेटियों की संख्या 548 जबकि बेटों की संख्या 501 है और यह प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 1094 है। मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक में बेटियों की संख्या 340 जबकि बेटों की संख्या 239 है। यहाँ की लिंग अनुपात की बात करें तो यह प्रति 1000 लड़कों पर 1423 लड़कियां हैं। सुमेरपुर ब्लॉक में बेटियों की संख्या 747 जबकि बेटों की संख्या 593 है। यह 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 1260 है। रायपुर मारवाड़ ब्लॉक में जहां बेटियों की संख्या 601 है वहीं बेटों की संख्या 567 है। इस ब्लॉक में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 1060 है। रानी ब्लॉक में बेटियों की संख्या 298 जबकि बेटों की संख्या 288 है। यह प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 1035 है और देसुरी ब्लॉक में बेटियों की संख्या 370 जबकि बेटों की संख्या 297 है। इस ब्लॉक में प्रति 1000 लड़कों पर 1426 लड़कियां हैं। अगर देश की जनगणना के अनुसार पाली जिले के लिंग अनुपात की बात करें तो साल 2001 में यह प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 911 थी, जो 2011 में घटकर प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले 899 पर पहुंच गई। लेकिन चिकित्सा विभाग के अनुसार सन 2016 में पाली जिले में लड़कियों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई और यह प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 899 से बढ़कर 956 तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, यह जनवरी 2017 में बढ़कर प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले 1171 तक पहुंच गई है।
पाली चिकित्सा विभाग की ओर से लिंग अनुपात को लेकर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जिले में सबसे अधिक लिंग अनुपात देसुरी ब्लॉक का है जो 1326 है। इसके अलावा अन्य ब्लॉक में लिंग अनुपात का आंकड़ा देखा जाए तो सभी ब्लॉक में 1000 से अधिक है, यानी प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 1000 से अधिक है। और परमहंस दाती महाराज की प्रेरणा से श्री शनिधाम ट्रस्ट पाली जिला प्रशासन, मिशन पूर्ण शक्ति और चिकित्सा विभाग के प्रयासों से बेटियों की संख्या में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती रहेगी, क्योंकि बेटियां हैं तो यह सृष्टि है, बेटी नहीं होगी तो यह सृष्टि भी नहीं होगी।